नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। कोरोना मरीजों के लिए ऊर्जा मंत्री ने शुरू की ये नई योजना, समाज सेवियों से जुड़ने की अपील। कोरोना मरीजों की मदद के लिए और उन्हें सकारात्मक माहौल देने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक अभिनव पहल शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने ग्वालियर जिले में कोरोना मरीज मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। ग्वालियर जिले के कोरोना प्रभारी एवं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऐसे समाज सेवियों और एनजीओ के सदस्यों से इस योजना से जुड़ने की अपील की है जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हों। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को पेंशन देने पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इस तारीख से योजना की शुरुआत करेंगे सीएम शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर पहुंचकर बुंदेलखंड अंचल के सभी जिलों की कोरोना समीक्षा बैठक की। सीएम ने छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दामोह और निवाड़ी जिले के कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर जिले की कोविड समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज ने एक बड़ा ऐलान किया। प्रदेश में कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए यानी जिनके माँ बाप की कोरोना से मौत हो गई, ऐसे बच्चों के लिए सीएम ने 5,000 पेंशन देने का ऐलान किया है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, रेगुलर कैश काउंटर फिर से खुलेंगे। पॉश मशीन में भी कैश जमा करा सकेंगे, कंप्यूटराइज्ड रसीद मिलेगी। मध्य प्रदेश में बिजली बिल जमा करने के लिए कैश काउंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इससे ऑनलाइन पेमेंट करने में परेशानी का सामना करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। कोरोना के कारण लॉकडाउन हो जाने से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आवश्यकता अनुसार कैश काउंटर बंद कर दिए थे। इस दौरान लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने का विकल्प दिया गया था। अब स्थितियों में सुधार को देखते हुए कंपनी ने कैश काउंटर को दोबारा खोलने के निर्देश मैदानी अमले को दिए हैं। कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को कैश काउंटर पर यथासंभव कंप्यूटर जनरेटेड रसीद प्रदान की जाएगी। 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, शिक्षा मंत्री ने बताया इस दिन होगा फैसला। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जून के प्रथम सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा के आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेते समय परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी। जून के पहले सप्ताह में साफ हो जाएगा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, पुलिस और प्रशासन समेत इन विभागों में निकली है सरकारी नौकरी, ऐसे करना होगा आवेदन। राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार भी समय समय पर अपने विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मंगाता रहता है। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा पद के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। इसके साथ ही कई संस्थान जैसे यूपीएससी, एसएससी, इंडिया पोस्ट जैसे संस्थान भी उम्मीदवार से आवेदन मंगाते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले, उसके बाद ही आवेदन करें। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 15 जून 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एमपी में 15 जुलाई से रेडियो और दूरदर्शन पर होगी पढ़ाई। एमपी में 15 जुलाई से रेडियो और दूरदर्शन के जरिए बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के पाठ्यक्रम रेडियो पर प्रसारित किए जाएंगे। वहीं 6वीं से 8वीं तक के बच्चों की क्लास दूरदर्शन के जरिए होंगी। 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम दूरदर्शन पर सोमवार से शुक्रवार 1 घंटे तक प्रसारित किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अब सभी क्षेत्रों में टीवी उपलब्ध है। प्रदेश में विशेष विमानों से शुरू हुई दवाओं की सप्लाई। मध्य प्रदेश में विशेष विमानों से ब्लैक फंगस के लिए दवाओं की सप्लाई शुरू हुई है। विशेष विमानों से करीब 12,000 पोसाकोनाजोल टैबलेट भोपाल पहुंची है। 1300 एम्फोटेरासिन बी इंजेक्शन भी मुंबई से लाए गए हैं। भोपाल को 375 इंजेक्शन और 3,500 पोसाकोनाजोल दिए गए हैं। हेल्थ कॉर्पोरेशन ने 7 दिनों में कंपनियों से सप्लाई शुरू कराई है। एंटी फंगल दवाओं की आपूर्ति के लिए सप्लाई शुरू हुई है। 4 राज्यों से बसों की आवाजाही पर 31 मई तक रोक। एमपी सरकार ने यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र आने जाने वाले बसों पर रोक बढ़ा दी है। अब इन सभी जिलों के बॉर्डर पर 31 मई तक के लिए रोक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। पहले सरकार ने इन 4 राज्यों से बसों की आवाजाही पर 23 मई तक रोक लगाई थी। फिलहाल हालात पर काबू पाने के लिए इस रोक को और आगे बढ़ा दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर भर्ती का इंटरव्यू 1 जून को, एडमिट कार्ड जारी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2021 के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग ने एडमिट कार्ड अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। विज्ञापन संख्या 1/2001 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट mponline.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया मेडिकल ऑफिसर के 727 रिक्त पदों के लिए हो रही है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2021 के लिए इंटरव्यू 1 जून को होगा। इंटरव्यू सुबह 10:30 बजे से होगा। फेस बाजार या मेट्रो 1 जून से लॉकडाउन में किन बातों को मिल सकती है छूट, जानिए। कोविड-19 महामारी के सबसे ज्यादा नए मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 7 राज्यों से सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 8 राज्यों में ही देश के 72% एक्टिव केस हैं। इन्हें छोड़कर बाकी राज्यों में कमोबेश वायरस संक्रमण काबू में आता नजर आ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संक्रमण दर 5% से नीचे आ चुकी है। वहां पर अगले हफ्ते से लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार भी 1 जून से राहत देने की घोषणा कर चुकी है। आइए समझते हैं, अगर लॉकडाउन में रियायत मिलती है तो राज्य सरकारें कौन कौन सी छूट देने को तैयार हो सकती हैं। सिर्फ 1 मिनट में होगी कोरोना की जांच, डिवाइस को मिली मंजूरी। एक नए डिवाइस की खोज की गई है जो 1 मिनट में ही कोविड जांच करने में सक्षम है। सिंगापुर के अधिकारियों ने सांस से कोविड का पता लगाने वाले डिवाइस को अस्थायी मंजूरी दे दी है। इस डिवाइस को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के 3 स्नातकों और भारत मिशन में एक प्रोफेसर ने विकसित किया है। ब्रेफरेंस गो कोविड-19 ब्रेथ टेस्ट सिस्टम नाम के इस उपकरण को NUS की ब्रेथोनिक्स कंपनी ने विकसित किया है। प्रवासी कामगारों के पंजीकरण का काम बेहद सुस्त, इसमें लाई जाए तेजी, SC। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रवासी कामगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद धीमी है। SC ने आज कहा कि प्रवासी कामगारों के पंजीकरण में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि उनको महामारी के दौरान संचालित की जाने वाली योजनाओं का लाभ मिल सके। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और MR शाह की पीठ ने इन कामगारों के पंजीकरण के मसले पर सुनवाई की। सोनू सूद ने लगवाई शख्स की नौकरी, घर से निकलते ही पैरों में गिरकर किया शुक्रिया। दरअसल सोशल मीडिया पर सोनू सूद की तस्वीरें और वीडियो देखने को मिल रही है जिसमें सोनू अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक्टर के आसपास कई लोग मदद की रिक्वेस्ट लिए खड़े हैं। वीडियो में देखा जा सकता है सोनू खुद लोगों की बात सुन रहे हैं और दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है एक शख्स उनके पैरों में पड़कर शुक्रिया कर रहा है तो एक बुजुर्ग महिला उनसे बातचीत करती नजर आ रही है। कोरोना के खात्मे के लिए सीएम शिवराज ने बनाया ये प्लान, 5 पॉइंट खास। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए अब एक 5 सूत्रीय रणनीति बनाई है। इस रणनीति के 5 पहलू होंगे जिनमें आइडेंटिफाई, टेस्ट, आइसोलेट, ट्रीट एवं वैक्सीनेशन के साथ ITV काम करेंगे। इनसे प्रदेश में संक्रमण को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। यह रणनीति पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह तोड़ा जाएगा। 1 जून से बंद हो रही गूगल की ये खास सर्विस। गूगल अब अपने एप्लीकेशन गूगल फोटोज के लिए फ्री स्टोरेज को बंद करने जा रहा है। अगले महीने से गूगल अब आपको 15 GB क्लाउड स्टोरेज फ्री देगा जिसमें गूगल के सारे प्रोडक्ट्स के लिए समान स्पेस मिलेगा। गूगल पर आपको 15 GB से ज़्यादा स्पेस के लिए आपको गूगल के Google One का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसमें आपको 100 GB के स्टोरेज के लिए $19.99 यानी भारतीय करेंसी में लगभग 1460 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। राहत भरा सोमवार, पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, जाने आज का भाव। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले रविवार को पेट्रोल के दाम में 15 से 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 25 से 29 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई थी। इस वजह से राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 104 रुपये के पार चला गया। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई शहरों में पहले ही 100 पार कर चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। वहीं मुंबई में 100 रुपये लीटर के करीब पहुंच गया। रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 15 से 31 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ा दिए हैं। LIC की पॉलिसी खरीदने वाले हो जाएं सावधान, वरना एक कॉल से डूब जाएगी आपकी मेहनत की कमाई। कोरोना काल में लोगों के साथ फ्रॉड की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बैंकों के बाद अब लोगों की LIC पॉलिसी के पैसों पर डाका डाला जा रहा है। बीते कुछ दिनों से इस तरह की घटनाओं में तेजी आई है। इसलिए देश के सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अपने ग्राहकों को अलर्ट कर रही है कि फोन पर किसी को भी अपनी पॉलिसी से जुड़ी निजी जानकारियां ना दें। इसके अलावा झूठे वादे करके लोगों को ठगा जा रहा है।
भारत बायोटेक जून से करेगी बच्चों में वैक्सीनेशन का परीक्षण, WHO देगा मंजूरी। भारत बायोटेक जून से बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण कर सकता है। कंपनी को तीसरी या चौथी तिमाही के अंत तक वैक्सीन के परीक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल सकती है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस वैक्सीन के जरिए नाक के जरिए डोज दी जा रही है। डाकघर की इस स्कीम में लगाएं पैसा, बिना रिस्क हर महीने मिलेगा अच्छा रिटर्न। मंथली इनकम के तौर पर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम भी अच्छा प्लान है। इस स्कीम में आपको हर महीने रिटर्न मिलता है। इसमें सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं और एक मुश्त रकम जमा कर सकते हैं, जिस पर हर महीने ब्याज मिलेगा। सिंगल अमाउंट में 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में निवेश की रकम डबल हो जाती है। हिसार में किसानों का हल्ला बोल, राकेश टिकैत बोले दिक्कत कोई ना, छांव है 2024 तक बैठेंगे हम। हरियाणा के हिसार में सोमवार को किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जल्द खत्म होने वाला नहीं है। यह आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, छांव है, सब किसान यहीं रहकर आंदोलन करते रहेंगे। उधर किसानों के प्रदर्शन के चलते हिसार में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। ओवैसी ने उठाया लद्दाख का मसला, कहा हालत चिंताजनक, क्या छिपाना चाहते हैं पीएमओ। लद्दाख के मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी का कहना है कि चीन अभी भी हमें डेप्सोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचोक में जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने LAC के हालत के बारे में ना तो संसद में कुछ बोला और ना ही मीडिया में कुछ बोल रहे हैं। सप्ताह के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में आया उछाल। मजबूत ग्लोबल संकेतों और रुपए में कमजोरी से सप्ताह के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव में 95 रुपए का उछाल आया। सोने की तरह चांदी में भी तेजी आई है। 1 किलोग्राम चांदी का दाम 154 रुपए बढ़ गया है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक अमेरिकी करेंसी के मुकाबले रुपए में कमजोरी से गोल्ड को सपोर्ट मिला है। कोरोना के इलाज का बिल स्कैन करके यहां भेजें, बीजेपी वापस कराएगी पैसे। दिल्ली में बीजेपी ने कोरोना के इलाज में खर्च हुए पैसे वापस करने के लिए सरकार से मांग करेगी। पार्टी की ओर से ट्वीट कर लिखा गया कि दिल्ली की जनता इस ईमेल ID info@kejriwalreturnaccessible.com पर अपने अस्पताल के बिल स्कैन करके भेज दे। दिल्ली भाजपा इन सभी बिल को केजरीवाल सरकार को भेजेगी और उनसे इनके पैसे वापस देने के लिए कहेगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी आजमाया जाएगा बंगाल वाला नुस्खा। भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे किसान। अगर कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच समय रहते कोई बात नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान किसान भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील करेंगे। यह नुस्खा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में काफी कारगर रहा है और किसानों का दावा है कि उनके विरोध के कारण ही भाजपा अपने बंगाल मिशन को कामयाब बनाने से चूक गई। किसान अब वही आजमाया हुआ नुस्खा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी आजमाना चाहते हैं। भगवान को सौंपा ज्ञापन, क्योंकि ना नेता सुन रहे हैं ना अफसर। प्रदेश में बिगड़ सकती हैं स्वास्थ्य सेवाएं। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं आने वाले दिनों में बिगड़ सकती है, क्योंकि 19,000 संविदा कर्मचारी मांगों को न मानने पर हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने भगवान को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले असर की जिम्मेदारी शासन की होगी। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।